ग्रामीण संसार देखने वाले सारे दर्शकों ने सुभाष उमरा की राम राम। आज हम फिलहाल बैठे हैं महसे कुलदीप सांगी उमरा, जो हरियाणा के जाने माने सांगी हैं हरियाणा के, और इनसे कुछ हरियाणवी संस्कृति के बारे में हम बात करांगे। तो महसे जी राम राम। राम राम सुभाष भाई, राम राम मलिक साहब। और भाई ग्रामीण संसार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने कुलदीप सांगी की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। महसे जी घर परिवार सब ठीक है? खूब बढ़िया भाई। अच्छा, सांग कहाँ से रहे हैं आजकल? सांग भाई अभी तो परसों आया हूँ। अच्छा, रानीला गांव से, रानीला पिलाना यो दादरी के पास है। हाँ हाँ हाँ, वहीं से करके आया हूँ। अच्छा। और अभी 8 तारीख का जनवरी का इसका मार्च का बापुड़ा गांव में जो जयंती मनाई जाती है पंडित लक्ष्मीचंद की, वहाँ 8 तारीख का सांग है मेरा। अच्छा, तो महसे जी पढ़ाई लिखाई कितनी करी आपने? पढ़ाई लिखाई सुभाष भाई मैट्रिक की। मैट्रिक। अच्छा, जो इस लाइन में आए सांगी भजन कीर्तन गाना बजाना जो भी है, इस लाइन में मतलब शुरुआत कब तक करी आपने? शुरुआत तो अपना सुभाष भाई खानदानी काम है। देखिए चौथी पांचवी पीढ़ी आ रही है, 5वीं पीढ़ी में तो मेरा लड़का आ रहा है। अच्छा, ये तो घर का खानदानी काम है, खून में है गाना बजाना। बहुत बचपन से छोटा है लग गया था गाना बजाना तो। अच्छा, तो आपके पिताजी भी गाया करते? हाँ गाया करते। अच्छा, तो वह सांग कराया करते? अब नहीं सांग तो उन्होंने नहीं कि वो भजनी थे, अपने ज़माने के टॉप भजनिया में थे। अच्छा, हाँ गायकी अच्छी थी, उनकी आवाज़ भी मेरे पिताजी की बहुत अच्छी थी। अच्छा, हाँ टेक बोलना मतलब बहुत कठिन था उनके साथ में। अच्छा, हाँ स्वर के आवाज़ के इतने माहिर थे वो। तो ये शुरुआत मतलब बचपन तय कर दी थी आपने? बिल्कुल। हाँ मेरी बचपन से है। तो पढ़ा करते उस टाइम पे? पढ़ा करता, जिद भी गाया करता, स्कूल में भी खूब गाया करता। गाना छोटा है मतलब जमा छोटी है उम्र ला लो जमा भाई। मेज पर भी मेरा पिताजी मैंने न्यू बैठाया करता, मेज पर खड़ा करता, ले भाई अच्छा, सुनिए वो छोटा छोरे की। अच्छा, तो उस टाइम छोटा है, बचपन से गाया करते। तो घर वाला तो पूरा सहयोग था भी, क्योंकि इस आपका तो काम यो रह गया। हाँ घर से तो फिर जो काम है। हाँ, तो मतलब गुरुजी कब बनाया आपने? गुरुजी कौन थे भाई? 8वीं 9वीं में पढ़ा करता सुबह। अच्छा, 8वीं 9वीं में गुरुजी बना दिए? हाँ 8वीं 9वीं में पढ़ा करता। उस टाइम तो मैंने मतलब चसक हुई थी किस चीज़ की। अच्छा, बताना सांगी बनना है। अच्छा, गाना बजाना तो था ही घर में। तो जब तो मेरा यह इस बात की लगन हुई बताना सांगी बनना है, फिर मेरी 13-14 साल की उम्र होगी मेरे ख्याल में, बस ज़्यादा इतनी उम्र थी उस टाइम। फिर मैंने गुरु धारण किया श्री मैनपाल सिंह को, मैनपाल जो धनपत सिंह के लड़के हैं। अच्छा, गाँव निदाना से। हाँ हाँ हाँ। और भाई धनपत सिंह की लड़की भी यार हमारे गाँव में ब्याह की वाला लगा अपनी चाची। अच्छा, तो उस हिसाब से धनपत सिंह नाना भी हो गया अपने। हाँ। और भाई चेला भी फिर उनका हो गया, दादा गुरु भी हो गया। दादा गुरु भी होगी। तो उनको बुलाया फिर मैंने गुरु जी को यहाँ, फिर 1 साल उनको यहीं रखा उमरा। अच्छा, भाई उनकी सेवा पानी करी जैसी भी हमारे मतलब तवज्जो मेरे पुगी जी। और एक रजिस्टर ले आकर उस टाइम अपने हाथ से फिर सांग मैंने लिखने शुरू कर दिए। अच्छा, खुद ने लिखे? हाँ, तो उस टाइम मैंने 10 सांग लिखवाए थे गुरु जी यहाँ पे। 10? हाँ। तो मैनपाल जी आपके गुरु हैं, उनने मतलब कई साल करे सांग? उन्होंने थोड़ा ही टाइम सांग किए जी, मतलब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चले वहाँ। अच्छा, हाँ बस 8-10 साल ज़्यादा करे होंगे बस। अच्छा, हाँ ज़्यादा सांग नहीं करे उन्हें। सांगी तो खैर थे, सांगी के लड़के थे, नहीं तो घर का काम था उनका। लेकिन सांग थोड़ा टाइम किया। थोड़े टाइम के? हाँ। तो आपने धनपत सिंह जी मतलब सांग कितने देखने में आए? आपके आए देखने में? ना देखने में तो नहीं आए। अच्छा। क्योंकि मेरा जन्म 74 का है। हाँ। और धनपत सिंह 79 में मतलब। अच्छा, हम परमात्मा को प्यारे हो गए थे। तो बस 79-74 देख लो, 5-4 साल की उम्र होगी मेरे, मेरी याद देखो नहीं। अच्छा, हाँ देखा नहीं मैंने उनको, देखने में को नहीं आया आपने? देखा नहीं। अच्छा, तो उनके मतलब सांग कितने सांग बना रखे होंगे धनपत जी ने? सांग तो सुभाष उसके सुना है भाई, बस 40 सांग हैं। अच्छा, धनपत सिंह के। हाँ। लेकिन रियल में देखो सारे कहते हैं रियल में, फिर उनके पास वो फिर वह सबूत भी नहीं पाता। हाँ। इस बात को मतलब नहीं मानता। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी सांग जो है धनपत सिंह के, हमारे पास 20-22 सांग मतलब ऑलरेडी हमारे पास हैं। 20-22? हाँ, बाकी जो उनके वो सांग बनाए थे वो पता नहीं कहाँ तो चले गए भाई, कैसे मतलब वो सांग गए। नहीं सांग तो उसके बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, कई सांगा के नाम ऐसे सुना जो हमारे पास अब नहीं है वो सांग। एक रागनी भी नहीं है।
जैसे चार परियां का सांग बताऊं धनपत सिंह का, उसकी भी हमारे पास तो लागनी एक भी नहीं है। अच्छा। वो चार परियां जो सांग बताऊं है, और अच्छा सांग बना रखा था उस टाइम में थी, लेकिन हमारे को नहीं मिली वो सांग। अच्छा। अच्छा, कई रचनाएं फिर जैसे लक्ष्मीचंद के सांग थे, पंडित जी के, मांगे राम के सांग थे, उनके सांगों पर भी मतलब उन्होंने न्यू चलिया। जैसे वो उत्तान पात मांगे का है तो उसने भी तैयार करने की कोशिश करी, वो सांग कई बनाए ऐसे। पिंगला भरतरी है और भाई खांडेराव परी है, ये रचना करी है धनपत सिंह, लेकिन वो चले नहीं क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पर मांगे राम थे, क्योंकि उसके समकालीन धनपत सिंह थे। मांगे राम के टाइम में ही धनपत सिंह थे। अच्छा, मतलब कौन कौन थे जो मतलब सांगी जी उस टाइम पर धनपत सिंह उस टाइम पर थे? जैसे चंद्रवादी था, बहुत अच्छे सांगी थे उस टाइम के, धनपत सिंह के टाइम के जी। नानोदिया व्यास, अच्छा, ये धनपत सिंह के टाइम का था। पंडित जी मांगे राम जो लक्ष्मीचंद के चेले थे, वो उस टाइम के थे। ये उसी दौर के सांगी हैं सब। अच्छा, पहला जिस तरह अपना ये कंपटीशन हुआ है जो रागनिया कंपटीशन हुआ, इस तरह मतलब इनके भी कंपटीशन हुआ करते सांगा के? हाँ, होया करते। अच्छा, कंपटीशन होया करते इनके भी। जैसे पहले टिकटा में सांग होया करते, अब तो नहीं है सिस्टम हो। हाँ, तो हमने सुना है गुरु जी बताया करते, और हमारे पिताजी भी उनके तो देखे हुए हैं खूब। हाँ हाँ, तो वो बताया करते वे। जैसे बोले बयानी में एक बार चंद्रवादी का धनपत सिंह का कंपटीशन होया था, बिल्कुल नू साथ में तंबू थे दोनों आगे, टिकट लग गया करते। स्टेज अलग अलग हुआ? हाँ, अच्छा, स्टेज अलग अलग, मतलब जिस तरह भाई इन्होंने तो धनपत का सांग होने लग रहा, थोड़ी दूर चंद्रवादी का सांग होने लग, कंपटीशन होया करते सांगिया के। अच्छा, और टिकट लग गया करती सांगा में। अच्छा, टिकट भी लग गया? टिकट लग गया करती उस टाइम में। अच्छा, जो सेठ लोग बड़े बड़े उस टाइम के जो बड़े बड़े सेठ लोग होया करते, वहाँ सांग ले जा करते। अच्छा, अगर भाई बोल सांगे ने कह दिन तो कितने रुपये लेगा, तो मैं इतने लूंगा, बाकी की जो कमाई वो तो हम जाना जो। अच्छा, वो लड़ा काम था? वो लड़ा काम था, तो वो फिर अपने सारा सिस्टम बनाएंगे। हाँ, और अपना टिकट शुरू कर देते सांग के ऊपर। अच्छा, इन सिस्टम बना करता। अच्छा, और जो मैनपाल जी थे आपके गुरु जी थे, उनके टाइम पे सांगी कौन कौन थे? उनके टाइम पर तो सांगी बहुत थे। अच्छा, हाँ, जैसे रामजादा खेड़ी से वह धर्मवीर है, चंदगी राम थे, प्रकाश था एक खरग बैसी का, मतलब चमार था वो। अच्छा, अरे भाई एक बात की और भी गलती मानू भाई, मैं भाइयाँ तो हाथ जोड़ के ना भाई, इंटरव्यू में जो दनौदा मेरा इंटरव्यू होया था, वो गांव पुराने यूट्यूब चैनल लिया था, उस चैनल वाले क्या नाम था उसका भाई का? हाँ, वो गांव पुराने जो चैनल बना रखा है। हाँ, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं है। पवन तो नहीं शायद ना, पवन तो है। तो भाई उस इंटरव्यू में मेरे थोड़ी गलती लिख रही है भाइयों। मेरे को पूछा गया था, ने बोला भाई प्रकाश सांगी बोला किस दौर में होया कुकर के, तो मेरे मुंह तो नहीं निकली भाई समंदर का चेला। तो उसके भाई हाथ जोड़ के माफी मांगू, मैंने इंटरव्यू मेरा खुद ने भी सुना है मैंने, तो उसमें एक गलती लिख रही है समंदर का चेला। समंदर का चेला वो धनपत सिंह के चेले थे, लास्ट चेले थे। अच्छा, और दी बेस्ट मतलब सांगी थे प्रकाश समार, जिस समय प्रभावित होया था। अच्छा अच्छा, हाँ, उसने देख के मैं प्रभावित होया था। आपने सीख मतलब उस पर? हाँ, उसके सांग से मैंने न्यू लगी थी, मेरा न्यू चसक हुई थी, बताना सांगी बनना है, न्यू में बनना है। क्यों मेरे गुरु जी मैंने ले जा करते, छोटा है ना, प्रकाश का सांग दिखाना कहते हैं। हाँ, तो आपने मतलब ये जो आज का दौर में जो सांगी हैं, हाँ, उनमें मतलब पसंदीदा सांगी कौन है आज का जो आपका? भाई देखो, झलकाव है। झलक तो नहीं है, देखो सांगी तो सारे अपने अपनी जगह पे, देखो किसी को कोई वो नहीं, सारे जो अपना काम चल रहा है सब बढ़िया है सुभाष। हाँ, लेकिन मन तो पहले इंटरव्यू में भी ये कही थी, और जो सांग के बेड़े तो नहीं को नहीं पता भाई कितने के तो बंद रहे कितने के नहीं, लेकिन मेरा तो खटक भाई एक्चुअल कलाकार की है। हाँ, क्यों हमने चौथी पांचवी पीढ़ी होगी, हमारा खून में गाय की चल रही है। हाँ, फिर ढोलक तो लेके भाई सांग में जो बजाई जाती है, नगारा तो लेकर के, हारमोनियम से लेकर के, भाई परमात्मा ही दाता सरस्वती कृपा है भाई, रुपये में तो गणी नहीं, तो भाई 5-10 पीछे तो नॉलेज अपन है साजबाज की भी, सारी चीजें बजा करके जब जाके सांगी तो बाद में मिले। तो आपने तो इसलिए मैं कला को मतलब मैं पसंद करता हूँ। नहीं जिस तरह के बेड़ा तो बांध लिया, वो लय सुर का दौरा ही नहीं है। हाँ, उतनी पता ही नहीं है, लेकिन वो शरण आजकल भागा दौड़ी सी हो रही, तो भी बेड़ा बांध ले, तो भी बेड़ा बांध ले, तो भी बांध ले। तो मैं तो एक्चुअल मानता हूँ, मैं एक्चुअल कला को मानता हूँ, एक्चुअल गायकी को मानूंगा, उसी की मतलब अपने खटक लागेगी जिस भी कलाकार को मैं देखूंगा, जिसके पास सुर है। हाँ, जिसके पास असल गायकी है, सुर का जो पक्का है, ताल का जो पक्का है, रिदम का पक्का है जो। करूँ भाई बस घाटा है, मैंने तो पार्टी तो बदल नहीं। हाँ, ओड़े कौन रहे भाई। तो आपने मतलब वैसे तो बचपन में शुरू कर दिया था, स्टेज प्रोग्राम
की शुरुआत जो हुई आपकी सांग का बेड़ा जो बन गया, हाँ उसकी शुरुआत कब करी थी? सुभाष भाई उसकी शुरुआत हुई है मेरी अपने गांव पे, अच्छा उमरा से। अच्छा शुरू में पार्टी बांध के न मैंने उस टाइम पे सरपंच बनाए थे यहाँ पे गाँव ने। हाँ ये 2000 की बात है। अच्छा तो उस टाइम पर स्टेडियम का ना के सांग करे थे, अच्छा और वह सांग अपने गांव तो शुरुआत हुई थी मैंने, क्योंकि मैं गांव का आशीर्वाद सबसे पहले होना चाहिए। हाँ तो यहाँ समंदरलाल जो सांगी खेड़ी वाले हैं, हाँ, हाँ। उनका बेड़ा बंधा आया था, पार्टी तो ले ली उनसे मैंने न्यू की न्यू, अच्छा और सांगी फिर मैं खुद मतलब खुद था ही फिर। तो स्टेडियम के सांग उस टाइम मैंने यहाँ अपने गांव से उमरा से शुरुआत करी, और गांव ने भाई सांगी बनाया जी, नया नया सहयोग भी मेरे जी, मैंने जितने रुपये मांगे गांव ने उतने रुपये दिए थे उस टाइम पे। अच्छा। और रुपया भी क्या करना था, वो रुपये इकट्ठे करके भाई गवर्नमेंट में भरने थे, सही बात। उनकी मैचिंग ग्रांट होके आनी थी, उनके 3 गुना रुपये होके और आए गए थे। अच्छा ये स्टेडियम का ना जो सांग करे थे, ये तो मतलब शुरुआत तो आपने करी हालत है। गाँव में है। हाँ और जो आपके सांग जो बाजे साई जो आई, हाँ वह शुरुआत कितनी हुई? वह शुरुआत करी भाई मैंने खुद की पार्टी बांध करके, यहीं से गांव से फिर मतलब अपनी तैयारी कर ली थी मैंने। मैं गया था फरवाना गांव, जो निंदाना फरवाना है, अच्छा जो मतलब मेरे गुरुजी का गांव है, धनपत सिंह के गांव है। हाँ 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 तो उसका ग्वांड है निंदाना का। हाँ। फरवाना बल्कि निंदाना से भी ज़्यादा प्यार देता है धनपत सिंह को फरवाना गाँव। अच्छा तो वहाँ मेरा बहुत तगड़ा इंटरव्यू था भाई, और मेरी पूरी क्लास लगी है, अच्छा क्योंकि वो गांव तो एक एक बात को जानने वाला गांव है। उन्होंने कहा बेटा बोले आड़े बेरा पटा तेरा भाई, हाँ हमने खुद धनपत देख रखा है। हाँ, और ये गांव मैन था धनपत का, बोला उड़े बेरा पटेगा। हाँ तो वहाँ पे सांग मैंने करे, बहुत अच्छे मेरे सांग हुए। गौशाला के सांग करे थे, लाडवा गौशाला के। अच्छा। हाँ संदा भी बहुत बढ़िया दिया था गाँव ने। तो मतलब सांग कितने लेके चले शुरुआती दौर में आप? 5 4 7 8 9 मतलब? सांग तो जिस तरह शुरुआती दौर में सुभाष में घर से निकला था ना, उस टाइम 15 सांग याद थे मेरे। अच्छा 15। मेरा यूँ बताने लगा आपने, मैं 8वीं 9वीं क्लास में था ना, जितने मैंने याद करने शुरू कर लिए थे। मैंने मैट्रिक करते हैं बहुत कम उम्र में, 18-19 साल का ना, तो मैंने भजनाई पार्टी बांध ली थी। अच्छा। उस टाइम मतलब 3-4 आदमी रखे, हारमोनियम वाला, एक ढोलक वाला, एक साथ में गानियाँ ऊपर तलाई लगनी, और भाई एक आधा बंदा और रोटी पानी बनानिया हाँ। भजना में। तो इस तरह 4-5 आदमी पार्टी उस टाइम मैंने शुरू कर दी थी। हाँ, और वो करे मैंने थोड़ा टाइम, भजन बहुत कम टाइम करे हैं मैंने, उसके बाद फिर सांगे बांध लिया था मैंने। अच्छा। तो आज 5-4 साल भजन करे होंगे, 5-7 साल वैसे। अच्छा 5-4 साल। बस तो मतलब शुरुआत में मतलब सांगा पे तैयारी हाँ, करनी सांग तो शुरुआत अच्छी थी थी मेरी। मतलब शुरू में सांगा ही तैयारी करना। सांग में तैयारी शुरू हुई था, मतलब याद ही बता सांगी बनना है। हाँ। और आज भाई साहब कितने की याद है फिलहाल? आज भाई सांग याद है मेरे सुभाष 35। 35? हाँ 35 सांग तो वैसे बहुत ज़्यादा हो हैं। 35 सांगा रिकॉर्ड है यो। अच्छा। मेरे ख्याल में हरियाणा में कभी सांग ही कौन पाओ दूसरा। बिल्कुल, मैं खैर मैं तो नहीं कह सकता कि बराबर कौन मेरे पाए, हिसाब से मैं वैसे- हाँ, लेकिन ये रिकॉर्ड की बात है। 35 सांग कलाकार के याद आना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्यों 35 सांग याद करने को छोटा काम को नहीं। क्यों, मैं जैसे 15 सांग तो धनपत सिंह के अच्छा। याद है मेरे, हाँ। और भाई 4-5 सांग में पंडित जी के करता हूँ, लक्ष्मी चंद के 5-6 सांग। हाँ, और फिर 5-6 सांग इसके पंडित जी मांगे राम के, तो 25 तो ये हो गए। और भाई 3-4 सांग मैं चंदगी राम के करता हूँ, जो धनपत सिंह का चेला था गांव बगाना से जो धर्मवीर सांगी है, उनके पिताजी हाँ। बहुत अच्छे सांगी थे। अच्छा। चंदगी राम, हाँ। उसके हो गए 30 हो गए, और 5 ये बच गई हैं भाई नए सांगी हैं जाटमेर सिंह के। जाटमेर सिंह के मेरे ख्याल में जाटमेर सिंह के सांग और तो कौन करता हो ना, और फिलहाल कोई सांग ही नहीं करता भाई। ये शुरुआत मैंने की है। हाँ। शुरुआत भी भाई वो आज तक 20-25 साल पहला रिकॉर्डिंग करी थी मैंने धर्मवीर सांगी के साथ में। अच्छा। उस मानो ना पाउन का किस्सा रिकॉर्ड कराया था। ये 25-26 साल की बात होगी, जो छोटी उम्र थी मेरी। अच्छा। हाँ 16-17 साल की उम्र थी। तो उसमें दो रागनी मैंने भाई तर्ज कोई सी गा रखी थी, मैंने उनसे लोग बहुत प्रभावित हुए। तो वो दोनों तर्ज बहुत सुपरफास्ट तर्ज गई थी, वो 2 रागनी मेरी बहुत घूमी है। अच्छा। हाँ, जैसे एक तो थी या राम रमी त्री शर्मा थे वे क्यों पाएगी राही थे ना, और 12 साल माना आज आएंगे क्यों शान दिखाई थे। और एक सास जड़ी ने घर तक काढ़ी दे झूठे ओड्या में, और 9 महीने गर्भवती में राशन गोड्या में। ये 2 रागनी तो रोने के तो जो थे भाई, जो ही जाटमेर सिंह के नाम से समिति बना रखी है रोहना गांव में, बहुत अच्छे संग्रहशील बंदे हैं भाई वहाँ। सन्नी और भाई आशीष और भी सारे छोरे खूब लाग रहे हैं बढ़िया।
मैं उनकी रागनी सुनी के ना मेरा भाई पता काट दिया भाई ये लड़का जो रिकॉर्डिंग करा कि ये कहाँ का है कुकुर ये लड़का है रिकॉर्डिंग है पता नहीं घर आए लिए मेरे द्वारा। अच्छा। बोला भाई फौजी साहब के सांग करने हैं 2 तना गाँव में। मैं ठीक है वह 15 दिन का टाइम मेरे को दे गए थे। मैं 15 दिन मैंने 2 सांग तैयार करके रोना से शुरुआत करी है 8 सिंह सांगानी। अच्छा। उन्हीं के गाँव से क्योंकि रोना ऐसे थे फौजी साहब। तो वहाँ से 2 सांग करे मैंने फिर वहाँ 2-3 सांग और बढ़ गई 5 सांग तैयार हैं। अच्छा 5 सांग रहे। हाँ ये 5 तैयार। तो धनपत जी का मतलब सबसे जो बढ़िया सॉन्ग आज मतलब बाजदा भी आवा है जिसना लीलो चमन है या अपने ये रंजा है। तो इसके अलावा और भी कोई ऐसा सॉन्ग है जो मतलब लोग सुन के नू होंगे हाँ भाई। नहीं सॉन्ग तो उसके धनपत सिंह के देखो जो भी सॉन्ग है कौन सा भी सॉन्ग मतलब न्यू नहीं है। अगर भाई वो सॉन्ग मतलब घटिया बन रहा है कम बढ़ रहा है राम जाहिर है सारे सांगिया सांग है। फिर राय जी ने भी कभी राम जाहिर में बहुत कुछ अलग दिखा रखा है राय जी ने मतलब सबसे हटके दिखा रखा है। हाँ। और भी जितने सांग है कई जैसे ऐसे हैं भाई जैसे राजा हरिचंद है राम जाहिर है नल दमयंती है गोपी चंद है। ये तो ऐतिहासिक बात होगी ये इतिहास है इनका रिकॉर्ड है हमारे पास। हाँ। लेकिन सांगी का नाम जब होता है ना तो उसने कुछ न कुछ अलग अपना हर कवियों ने सांगी ने हर कवि ने अलग दिखाया अपना कुछ। हाँ। तो जब उसका नाम हुआ है तो धनपत सिंह ने अपने को अलग दिखाने के लिए दुनिया के अंदर बणदेवी को तैयार किया। अच्छा। लीलो चमन को तैयार किया। ये बिल्कुल हटके बणदेवी का सॉन्ग आपको किसी सांगी का नहीं मिलेगा। बणदेवी सॉन्ग दूसरा किसी कवि का सॉन्ग नहीं है बणदेवी और लीलो चमन किसी दूसरे कवि का सॉन्ग नहीं है। ठीक। तो ये एक अलग अलग खोज थी जिनसे उनका नाम होया। फिर जैसे लीलो चमन और बणदेवी राय जी के बहुत मशहूर दुनिया के अंदर सॉन्ग है जिसको दुनिया नहीं मानती है भाई ये सॉन्ग धनपत सिंह का है। धनपत सिंह के एक बात और सुनना हुआ जिस तरह लीलो चमन का सॉन्ग है यो नु सुनना हुआ कि भाई यो लीलो चमन उस टाइम पर जिया कर दे। हाँ एक जिंदा कहानी तैयार करी थी। अच्छा मतलब कई बात सुनना हुआ है कि चमन नु कह दी थी आगे बोलिया क्यों झूठ वगैरह है तू। तो उस पर मतलब ये सच्चाई है दोहरत है वो उस टाइम पर। देखो हम तो ये सुनते जो हमारे से सीनियर हमारे से बड़े सुन पे यह सुनते हैं वहाँ भाई धनपत सिंह ने लीलो चमन की जिंदा कहानी तैयार करी थी सुनना यह सुना भी भाई और तो भी उन टाइम की तो मैं जाना भी सही तो। हर भाई जो लोग हमने मिले हैं गामा में जावा हाँ बुजुर्ग आदमी 80-80 साल के बूढ़े वहाँ आदमी अपने सुनने बोले बोले बेटा बोला लीलो चमन जिंदा थे उस टाइम जिंदा कहानी तैयार करी थी धनपत सिंह ने। तो ये अलग चीज़ थी। ठीक। तो मैनपाल जी ने भी कोई सॉन्ग सुन अपना खुद का तैयार करे नहीं तैयार कराया नहीं तैयार कराया। अच्छा और कौन है मतलब शिष्य और मैनपाल जी गए और शिष्य पे मेरे गुरु जी के तो भाई 2 शिष्य बने थे उसके। अच्छा। एक तो खेड़ी चौंपटा से समंदरलाल जो सांगी है उसका छोटा भाई है। हाँ अपना भी आए थे उमरा भी। हाँ वो आए थे लीला वो जो नकली का रोल भी कर रहा था वो उसके चेले हैं मैनपाल सिंह। अच्छा। हम दो ही चेले हैं उसके एक आप और एक मैं। एक असली एक नकली। हाँ तो मेरे गुरु जी भी कहा करते बोला भाई एक तो असली छोड़ के जाऊंगा एक नकली बना के जाऊंगा एक असली तो बोला 2 इसे बनाई थी बोला घड़े चेले जरूरते बोली। तो बोला गान में तो बोला कुलदीप नहीं हालन दे संगा काम थे हर भाई सांग में जो नकली का रोल करे उसमें बोला नहीं हालन हाँ लीला भी ठाठी आदमी है। ठाठी आदमी। तो आपके पिताजी भी मतलब भजनी थे तो आपने इनका वो नहीं कराया गुरुद्वारा ने ये नहीं कराया आपने। बस कुछ ही समझो बस जैसे मेरे गुरुजी भी मन धारण कराया नहीं उस टाइम पे बस कुछ भी समझो मन ने या सुनने में आज है तो बाकी बात तो ये सही तो को नहीं या चाल तो नहीं सकती है बात ये जैसे मैं कहूँगा या कहने को जा रहा हूँ मैं नहीं हो सकता करता बाप गुरु नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ बहुत टाइम सुना करता बचपन से बाप गुरु नहीं हो सकता लेकिन मैं प्रभावित था भाई गुरु इसको दान करना है मैनपाल सिंह को। देखो गायकी तो मेरे घर से है गायकी तो अपना खून में है 4th-5वीं पीढ़ी बताना रहे अपने चलते लड़के भी मारा तो सारा परिवार है गाँव अपना तो। हाँ सही बात है बालक भी सुथरे गाँव है बालक भी नहीं ये लड़का जो गाता है नहीं मेरे से भाई अच्छा ऊपर गाता है। अच्छा। हाँ जो भी मतलब हरकत तान मुर्ख जो भी लगाता है तो मेरे से हटके लगाता है ये अलग। अच्छा। तो ये तो खून में है गाना बजाना तो देख था है शुरू से
बाकी सांग लिखवाए उन पर गुरु जी मैंने रागिनी की न्यू पूछी पर तरज कोई चीज़ मेरा ना समझ मान नहीं पूछता गुरु जी इस रागिनी की तरज में कौन सी में बना रखी है राय जी ने। तो यह बात मेरे थी बताया कर दे। मैंने फिर दिल से उनको गुरु बांध दिया था पगड़ी सुनी उनकी। तो बच्चे कितने हैं अपने पास? बच्चे अपने 2 लड़के हैं सुभाष भाई। अच्छा। एक लड़की है। अच्छा। लड़की शादीशुदा है। अच्छा। हाँ मेरे पर गाँव में बैर के जींद रहा 30-40 साल तक 40 साल तक। अच्छा। और 2 ही लड़के हैं यहाँ अपने BSc करी है कि ना तो अभी बड़े लड़के दो ऑनर से करी है BSc। अच्छा। और छोटे वाला ग्रेजुएशन कर रहा है ग्रेजुएशन अब ये BA कर रहा है ये लास्ट है इसकी फाइनल है। अच्छा। तो अच्छा साथ में म्यूजिक ले रहा है। अच्छा म्यूजिक का काम घर का है सब भाई म्यूजिक अपने साथ में ले ले ना सही है चलता रहेगा ये भी बोला BA म्यूजिक की हो जाएगी। कोई सी मतलब रगड़ी सुना दो ही वह और जो मतलब सुने नहीं रखी हो आपने। अच्छा। हाँ कोई सी रगड़ी सुना तन्ने नहीं सुना कि और नहीं और भी नहीं सुन रखी हो संगिया तो भी नहीं पहुंच रही हो रगड़ी इसी रगड़ी सुना दो या तो बस कसू तो कई बात है ना। हाँ खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर संगी भी मेरे तो बड़े भी भाई बहुत जीव हैं इसी तो कोई बात नहीं कि भाई जो इसी बात सुना दूंगा मैं जो कदे किसी फिर भी आप इसे शिष्य हो मैन पाल के कितने तो कोई काट लियाओगे खुद हाँ ले फिर या तो ले हो विजय या तो कोई बात कोई नहीं या तो इसी भी संग जिस तरह ही भाई धनपत सिंह के मेरे तो वह संग भी आए थे जो संगी को करता है कोई नहीं। अच्छा। कर घमंड की बात तो मैं नहीं कहता या फिर धनपत सिंह के सबसे हटके सांग याद है मेरा आज भी। अच्छा। जो धनपत की प्रणाली के सांगी हमारे बहुत ज़्यादा हैं मतलब कौन से उन सांगा ने नहीं करते हैं। जैसे गजना ला ले कोई सांगी सांग नहीं करता गजना का सांग न्यू भी याद को नहीं स्टोरी कैसे। हाँ ये सांग की मैंने एक रागनी सुनी है बस आज तक। तो बहुत अच्छा सांग बनाया था गजना का। जैसे भाई नहलदे सुल्तान अंजू मनारा अमर सिंह राठौड़ ये सांग इसे है राय जी धनपत सिंह जो कोई सांगी करता है कोई नहीं और करता भी के भाई याद करनी रहे कोई सुभाष भाई जो लड़के हैं ये नाचना तो हमारी लैंड हमारा लिए जो बिरादरी में तो नाचनी छोरे बढ़िया कर दे नए नए। अब लड़के जो से जो पुराने हुए हैं चल रहे हैं नए सिरे तो कोई काम नहीं सीख रहा। तो नहीं तो भाई जैसे राम जहर का सांग था तो राम जहर के सांग में रागनी से या जब दूध मलाई लेके जा रहे की रागनी से के अच्छा राम जहर रागनी है बोले मिल के दगा करे प्यारे ताव फिर खटाई गना और के कह रही थी आज के कर बैठी आज मेरी आप घटाई गना। ये रागनी पिछड़ चुकी है गाते नहीं इनको कोई। 2 पाटा के बीच बेचाले तना काटी जान मेरी दल के और तुम डूब गई सत्यानाश तना काटे कान मेरे छड़के तारे घर क्या न रल मिल के दिन छिपते बान बैठाई गना और के कह रही थी के कर बैठी आज मेरी आप घटाई गना। झूठ बोल के मत खोइए जो मालिक ने ईमान दिया और किसने तो काल नुहाई थी कि खाने न पकवान दिया किसने काल तेरा बांध दिया और घर घर साहब बटाई गना और के कह रही थी के कर बैठी आज मेरी आप घटाई गना। फिर एक कली और रहेगी भाई। हाँ तेरा मेहंदी रचरी बंद रहा नाला सिर के बाल नहीं गुथरे मतलब ये बोल नहीं था पहले जो कवारी अब ये बदल गया सारा सोता। हाँ। जो कवारी लड़की होया करती नहीं बांधना बैठ जा करती तो अपने बाला ने मतलब बंद नहीं करती। अच्छा ये रस्म होया करती पुरानी पहले ठीक। तो यह पहचान होया करती है कि निशानी होया करती मतलब बांधने बैठ रही थोड़ी बांधने बैठ रही तो इतना मतलब जिस दिन बारात नहीं आया करती फिर लड़की विदा होया करती उसी टाइम उसका श्रृंगार करके जब दुल्हन बना के अच्छा जब भेजा करते ठीक दुल्हन का श्रृंगार करके। तो बोला तेरा मेहंदी रचरी बंद रहा नाला सिर के बाल नहीं गुथरे बोला जिनका धर्म ईमान नहीं वो टो रोज खसम सुथरे तारा पूड़े और गुलगुले उतरे घर घर बटी मिठाई गना और के कह रही थी के कर बैठी आज मेरी आप घटाई गना के धनपत सिंह समर जमुआ गुरु तशीस नुआवे तेरे ब्याह के दिन थोड़े रह गए तू अटखेड़िया न जावे बोला तो अखन गला ब्याह करवाओ तना उल्टी जमा हटाई गना और के कह रही थी के कर बैठी आज मेरी आप घटाई गना। ये चीज दब गई मेरे भाई। ये चीज क्या हो गया जैसे एक रागनी और बताऊंगा छोटी आपने एक झलक सी बताऊंगा। ये लास्ट में जाके ना जब रांझा मिलते हैं अच्छा उस टाइम क्या का जवाब है रांझा पूछता है भाई आशिका की मासूका मैंने कोई ओटे सेल नहीं आशिका की मासूका मैंने कोई ओटे सेल नहीं
और आज की का करना हीरे हंसी खेल नहीं, कि इसकी चौथी कली है कि खोलिया और कांबली में आया टांग तारे रूखा के, तो बनवाड़े खा खा पड़ रही मन पेट भरिया टूका के, कह धनपत सिंह मासूका का कदे होता मेल नहीं, और भाई इश्क कमा के देखो जिसने देखी जेल नहीं। ये चीज दब गई है धनपत सिंह की रागनी, गाते नहीं, याद नहीं कर रहे भाई। हरियाणवी संस्कृति में मतलब लुप्त होने लग रही है चीजें। हाँ, लुप्त होने लग रही है भाई। और मैं तो फिर भी भाइया नहीं आया कहूँ भाई, जितने भी भाई श्रोता सुन रहे हैं भाई, जो भी इस लाइन में सह फिलहाल उनसे प्रार्थना है हरियाणवी संस्कृति में जो अपने सेमे हुए हैं, अब इस चीज़ का शौक रख रहे हैं जो हरियाणवी संस्कृति का, उसको मेरे भाई जिंदा रखो, पुरानी चीज़ें ना आगे ले आओ कि हमारी पुरानी संस्कृति क्या थी, पुरानी रागनियाँ क्या थी, पुरानी चीज़ें क्या थी, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगी। हाँ, तो नहीं तो जिस तरह आने वाली पीढ़ी यार इनकी न्यू है कौन मेरा कौन तो पता ही वाले वाला कल जो सही बात है। कौन लक्ष्मी था कौन के था, सांग में ऐसा सिस्टम हो गया भाई, रागनी गाने लगा आज बढ़ दे दंगल पाइट जे छोरे जितने भी आवे, हाँ, और उठ के भाजे से, और जो डीजे चलावे, हाँ, और वह गाने वाले कूदे हैं जिद्दे मरे बड़े भाज भाज के उल्टे फिर आजे, सही बात है, और सांग शुरू करते फिर भाजे उठ के ने, तो कितना पिछड़ता जा रहा है हमारा हरियाणा अपनी संस्कृति के उसमें बहुत ज्यादा भाई, मतलब कमी आने ला रही दिन प्रतिदिन भाई। अच्छा, आप मैं तो यह कहूँ भाई संस्कृति में जिंदा रखो, पुरानी चीज़ा सुनो, पुरानी चीज़ा में दम से दम है, और बूढ़े ने गलत नहीं करे कि भाई नया 9 दिन पुराना 100 दिन, आज कोई भी चीज नहीं आती है, कितने गाने लखड़े हैं, हाँ, कोई गाना भाई 6 महीने को नहीं पकड़ता, कौन पकड़ता, उसका ऊपरला फिर एक और तैयार हो जैसे उसने उसे टाइम भूल जाएगा और दूसरा चल पड़ेगा। यूट्यूब ने भी ऐसा सिस्टम कर दिया कि प्रमोशन लगवाओ गाने के ऊपर है, और वो किसा भी बद्दा हो कुछ भी हो जाए, मतलब वो इतनी बद्दे हरियाणा की जो अपनी है जो सभ्यता इतनी खराब हो चुकी है मेरे भाई, इसे गाने आओ से आपस में घर बैठ के मतलब सुनना भी सा जुल्म हो गया, दो जवान छोरी बैठी से, बाप बैठा से, और शादी के अंदर बहन इतने भद्दे गाने रहे, बेटी भी उड़े से, बाबू भी उड़े खड़िया से, भाई भी उड़े खड़िया से, माँ भी उड़े खड़ी से। सही बात है, ये मैं कहना तो नहीं चाहता भाई, चैनल के ऊपर मतलब हाथ जोड़ के माफी मांगू, गाना है बहुत भद्दा शब्द है, मेरा मतलब मन नहीं कर रहा कहने को, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। बोला आजकल सौदा बोला तो खास हो रही है, और अब रोज की निकलती गंडास हो रही है, अरे बहुत लिखनी है भी, मैं तो हाथ जोड़ के भाई कुछ न कुछ सोच के लिखो रहे, हाँ, वहाँ कलम बेरा नहीं, कुछ तो सोच के लिखो रहे, तेरा भी मतलब तो भी सोच कुछ न कुछ इस बारे में, जो तो भी इस बात को नहीं, परिवार भी है तेरा सबकी में, कुछ लिखो तो यार अपने हरियाणा को आगे बढ़ाओ, ऐसी पहचान दो जिस तरह हरियाणा अपना आगे जाओ है। सही बात है, इसी को पहचान बनाओ हरियाणा की भाई, ये इसे से गाने लिख के अपना खुद को चढ़ाने के लिए गाना किसने लिख रखा है, और गानियां चढ़ी जगह लिखनियां चढ़ी जगह, सिर्फ इस बात खातर वो भी 2 दिन चढ़ेगा भाई, ज्यादा नहीं चलेगा। सही बात है, इस बात की खातर इतने तो भद्दे लिखने गाने भाई, मैं तो बुरा ना मान जो भाई, कोई भी लिखनिया लेखक हो कोई तो भाई मेरा बुरा मान इस बात पे, अरे भाई बुरा मानो तो सच्चाई अगर बुरा मानो, क्यों सच्चाई कड़वी होती है। सही बात है, या 2 दिन की खातर भाई, 2 दिन की चढ़ाने खातर, 2 दिन की हवा खातर, और अपनी संस्कृति को ना खो, पीछे से गलत गाने गलत ना लिखो। मन तो अगर भाई साहब कोई नहीं कहते नहीं इधर मतलब तेरी आवाज में कुलदीप तन्ने 1 लाख रुपये एक गाने के देंगे, और तो तेरी आवाज में वो गाना रिकॉर्ड कर दे वह गंडास हो रही है, मैं तो कोई नहीं करूँ भाई। मतलब करे कौन सा भाई साहब मेरा जमीर नहीं कहता, मेरे पास ऑफर आया लिए रिकॉर्डिंग के लिए कहते सोचता हो, लेकिन मैंने यह कह दिया मेरा जमीर मेरी आत्मा भाई बूंदे गाने गाने में, मेरी आवाज में बूंदे गाने गाना मैं नहीं चाहता। सही बात, मेरा तो यह फीलिंग होगा अगर तन्ने कुलदीप बूंदा गाना गाया दिया रिकॉर्ड कर दिया तो तेरा छोरा भी सुनेगा, सही बात है, तेरी बेटी भी सुनेगी, तेरा लड़का भी सुनेगा, सही बात है, तेरे और भी अपने भाई हैं जितने मेरा परिवार है, सारा मेरा छोटा मैं बड़ा तो मैं हूँ मेरे परिवार में, हाँ सही बात, तो मेरा उस तक पहला या फीलिंग पहला आया लिया तेरी बेटी तेरे घर के सुनेंगे तो किए मतलब दिल पहुंचेगी तेरा पापा ने कितना गंदा गाना गा रखा है, तो जिद्दे खत्म होता वो सिस्टम, तो इसलिए भाई मेरे पे तो कोई नहीं गाया बस बस अच्छी चीज गा दिया। तो आप सरपंच भी रह लिए, हाँ, और मैनेज किस तरह करा करते, जिस तरह सरपंची का दौर भी था, सरपंची का न्यू था, देखा मैं सुभाष ने मेरा बूढ़ा अनपढ़ था, उसका कारण मेरी मतलब न्यू थी। हाँ, तो भाई सारी बात में सब कद वक्त दस्तक गलत नहीं हो जाए, कोई चीज पर न्यू नहीं हो जाए, पढ़ना ही बनना है, करना ही बनना है, आना जाना भी सारा मन नहीं था, दफ्तरा का भी फिर सारा आना जाना, मैं न्यू नाली में पढ़ रहा था, तो वह तो न्यू कमांड से मांगनी पड़ी थी फिर सारी। हाँ नहीं, जिस तरह उन्होंने तो सांग का बेड़ा बन लिया, और उन्होंने सरपंच वो तो फिर मतलब वो न्यू कर फिर भाई जो करीब चल रहा हूँ नहीं मैं 4 महीने हो गए, मैंने 3 महीने तो हो चुके हैं, और 4 महीने चलेगा काम यो हमारा लगातार।
तो उस टाइम पर सरपंची का जो दौर था नहीं अपना, तो उस टाइम पर मैं सिर्फ न्यू जा करता कि 2 सांग होंगे मेले के भंडारे के, वहाँ तो कराया करता, बाकी लंबा नहीं चला। उस टाइम में 5 साल बंद करना पड़ा था। अच्छा, बीच में बंद करना। हाँ, जैसे मैं 20-20 दिन किसी काम में नहीं जाके, फिर काम का काम कौन संभाला फिर? तो फिर यादगारी तो कम होगी फिर बीच ना, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, कोई फर्क। 5 साल तक सुभाष मेरे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ा, एक रागनी में नहीं भूलिया मैं आज तक। अच्छा, और अब भी मेरा ये चैलेंज, अगर 10 साल मेरे को बंद करना पड़ जाए किसी कारणवश, तो मैं रागनी नहीं बोलूंगा। अच्छा, और बोल सकता हूँ सब कुछ। तो यो को भी तरल है मैं बस पता नहीं भाई परमात्मा ने क्या दे दिया। और भाई घनी तो कंधा को नहीं ऐसा किया है मैंने भाई, न्यू एक टाइम ईसा भी हो ना भी हो है, लेकिन ईसा भी काम बने। मेरा रानीला गांव में आज गवा है पूरा गांव, न्यू कह दिया बस 2 सांग थे मेरा, तीसरा करना पड़ेगा। मैं बस मेरे तो 2 याद जाट मेरे सिंह उस टाइम 2 याद थे, मैं सिर्फ 2 ही सांग मेरे याद हैं। बोला भाई कुछ कर ले, बोला कर ले, तीसरा सांग तड़के वो मैंने भाई सरस्वती को करके दिल में याद है, मैंने कह दिया इसलिए जो मैं कल का भी सांग और जाट मेरे सिंह का हुआ भाई सांग तैयार है ही नहीं। तो पूरी रात जागी, सारी रात। तो रात में भाई साहब पूरा रानीला गांव गवा आज भी, और मेरी पार्टी के किसी बंदे को पूछ लिया तो जितने साथ में थे 6 रागनी मेरा लड़का ने याद करी रात ने, और 6 ही रागनी मैंने याद करी, 12 होगी, 2-3 रागनी करवाई दी और जो बंदे थे उनके 15 रागनियाँ जुगाड़ रात बना के सांग कर दिया। अच्छा, सरवर नीर का सांग था फौजी मेरे सिंह का, और वो सांग रात को तैयार करके स्टेज के ऊपर उन दोनों सांगों से भी दी वेस्ट हो जाता। तो यह परमात्मा ने बुद्धि भाई सरस्वती कृपा इतनी दे रखी है कि भाई रात में तैयार करके मैं कर सकूँ मैं। तो आपने ग्रामीण संसार चैनल को इतना कीमती समय अपना दिया, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत भाई साहब। और भाई ग्रामीण संसार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने भी हाथ जोड़िए, कुलदीप सांगी की राम पर भाई कोई गलती तो भी शब्द लिख गया उसके लिए भाई श्रोता हो सारे भाइयों सुनिया तो माफ़ी चाहता हूँ, भाई कोई शब्द ऐसा लिख गया हो